बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS इकनॉमिक्स क्लास 1। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है वादी सिंध के तहज़ीब। लेक्चर नंबर 1 है हमारा। तो हम वादी सिंध के बारे में बात करते हैं। सिंध के इलाके को तो आप जानते हैं। हमारा इलाका जो है नई तहकीक के मुताबिक इंसानी तहज़ीब के इब्तदाई मराहिल पाकिस्तान में मौजूद रवात के इलाके में पाए जाते हैं, जो रावलपिंडी के करीब मौजूद है। ये सारा इलाका वादी सिंध की तहज़ीब कहलाता है, जिससे दरिया सिंध और उसके मावन दरिया सैराब करते हैं। 1922 में लाड़काना सिंध से 27 किलोमीटर दूर अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा सर जॉन मार्शल की निगरानी में मोहनजोदड़ो, इसका मीनिंग यानी मुर्दों का शहर, उसकी खुदाई हुई और वहाँ से कुछ आसार मिले। उसके बाद साहिवाल यानी पंजाब से 24 किलोमीटर के फासले पर हड़प्पा की खुदाई अमल में आई। ये दोनों शहर एक दूसरे से 650 किलोमीटर के फासले पर हैं। वादिया सिंध की तहज़ीब को हम कबल ज़माना की तारीख़ में भी शामिल करते हैं। ये बहुत पुरानी तहज़ीब है। इसके बारे में हमें कोई भी तहरीर अब तक मैसर नहीं आई और सिर्फ हम इसके आसार की बदौलत हम इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। इसकी जो भी हमें लिखी हुई चीज़ें, कुछ सिंबल्स मिली, उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो हिंदुस्तान में कबल तारीख़ से मुराद पत्थर का ज़माना था। इसके बारे में गारों में बनी हुई तस्वीरें हमारे रहनुमाई करती हैं। अब हम बात करते हैं वादी सिंध की तहज़ीब की। वादी सिंध की तहज़ीब दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब है और ये तकरीबन 5000 साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के आसार एक आला सतह की तहज़ीब का पता देते हैं। यहाँ से मिलने वाली अशिया और तर्ज़ तामीर से इस तहज़ीब की हस्ब ज़ैल ख़ुसूसियात सामने आई हैं। यह आपका क्वेश्चन आ सकता है, वादी सिंध की तहज़ीब की ख़ुसूसियात बयान करें। इसकी काफ़ी सारी और भी होंगी ख़ुसूसियात, आप बीच में एडिशन अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। तो हम पहले बात करेंगे इनका स्ट्रक्चर, इनका तर्ज़ तामीर, किस तरह से इनके घर बने हुए थे। तो वादी सिंध की जो तहज़ीब थी शहरी थी, यानी उनके जो घर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो हमें आसार मिले हैं, ये हम असर थे। हम असर यानी एक ही ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले शहर थे तकरीबन। इन शहरों को बाकायदा बाज़ारों, गलियों और महल्लों की सूरत में बसाया गया था। पानी के नक्कास का भी उम्दा निज़ाम मौजूद था। नालियाँ पुख्ता थीं और पक्की ईंटों का भी इस्तेमाल कसरत से मिलता है। घर भी कुशादा और हवादार थे। पानी के लिए कुएँ मौजूद थे। घरों के नीचे लोगों ने तहखाने बनाए हुए थे और शहर के बाहर भी एक फसील के आसार मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि वो लोग बैरूनी हमलों से दफा का तसव्वुर रखते थे। सेकेंड पॉइंट है आपका लिबास और ज़ेवरात। इनका लिबास और ज़ेवरात तकरीबन वैसा ही था जैसा आजकल भी आपने पुराने ज़माने में हम देखा है कि देहातों में, गांव में इस्तेमाल होता है। तो ये कपड़े के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। इनके मुजस्मे जो मिले हैं वहाँ से, उन्होंने भी लिबास पहने हुए थे। शाल लौटने और सिला व लिबास पहनने के आसार भी मिले हैं और रुई काटने के औज़ार भी मिले हैं। लिबास पर सिलाई कढ़ाई का भी रिवाज था। ख़वातीन लहंगा और चादरें इस्तेमाल करती थीं। अब जो ज़ेवरात वहाँ से मिले हैं, हार, बालियाँ, अंगूठियाँ, ये भी साबित करते हैं कि वहाँ की ख़वातीन ज़ेवरात की शौकीन थीं। पीतल के भी कुछ मिले हैं। हाथी दांत के ज़ेवरात भी मिले हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है इस्तेमाल की चीज़ें। आपको मैं इनकी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी जो यहाँ की तहज़ीब से थोड़ी सी रिलेटेड है, फिर हम उसकी बात करते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर देखें। एक इन्होंने एक पूल बनाया हुआ, स्विमिंग पूल टाइप का। तो ये इस तरह के उनके स्ट्रक्चर था जिस तरह के आजकल के शहरों में पाया जाता है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखें। इनके मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं थे। इनका ज़्यादातर पीतल और कांसी के बर्तन भी यूज़ होते थे। वेपन्स जो हैं इनके, ये भी पीतल के और कांसी के बने हुए थे। लोहे के जो बने हुए वेपन्स थे वो यहाँ पर नहीं मिले थे। ठीक है, रॉक एंड पिलर्स जो हैं यहाँ के, और ये ज़ेवरात इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट पे, आम इस्तेमाल की जो चीज़ें थी। इस तहज़ीब की तहकीक जब की गई, इससे मालूम होगा कि ये लोग तांबे, कांसी और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के प्याले, घड़े, प्लेटें और मटके वगैरह बड़ी तादाद में मिले हैं। हाथी दांत और जानवरों के हड्डियों से बनी हुई अशिया भी दरियाफ्त हुई हैं। नंबर 4 पॉइंट, जंगी हथियार।
यहाँ से खुदाई में तलवार, नेज़े, तीर कमान, कुल्हाड़ी और खंजर वगैरह मिले हैं जो कि कांसी और तांबे के बने हुए होते थे, लेकिन लोहे से बना कोई हथियार नहीं मिला। इससे साबित होता है कि ये लोग लोहे के इस्तेमाल से नावाकिफ़ थे और यहाँ के लोगों का रुझान जंग की तरफ बहुत कम था। ये अमन पसंद लोग थे। यही वजह है कि वस्ती एशिया से आने वाले हमला आवरों से बआसानी शिकस्त खा गए। ठीक है, एक एविडेंस ये मिलता है कि ये जो तहज़ीब है वो ख़त्म क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि आर्या जो थे, वस्ती एशिया से आने वाले जो लोग थे, उन्होंने इन पर हमला किया और ये तहज़ीब ख़त्म हो गई। फिर हम बात करेंगे इसके मज़हब की। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनके नज़दीक हड़प्पा जो शहर मिला था उसकी 3 तहें थी। इस 3 तहें मतलब कि 3 दफ़ा वो शहर जो है पानी में गर्क होकर आबाद हुआ। तो वो कहते हैं सबसे निचली तह में बाकायदा कब्रें दरियाफ़्त हुई, तो इस बारे में कहा जा सकता है कि वो दीन इब्राहिमी पे में भी चलते हों। फिर उससे ऊपर वाली तह में घड़े के अंदर हड्डियाँ मिली, यानी उनका दफन करने का तरीका बदल गया। और सबसे ऊपर वाली तह में कुछ नहीं मिला, यानी इसका मतलब है वो मुर्दों को जला दिया करते थे। अब खुदाई से पत्थरों और धातुओं के बने हुए बुत भी मिले। इससे पता चलता है कि ये बुत परस्त थे। मज़ाहिर कुदरत यानी सूरज, चाँद, सितारों की भी परस्तिश की जाती थी। परस्तिश यानी इबादत की जाती थी। हम वर्ड परस्तिश ही यूज़ करेंगे, इबादत का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर तिजारत। अब तिजारत जो है, ट्रेड जो है, वो तहकीक से पता चलता है कि यहाँ के लोग तिजारत क्या करते थे, चीज़ें दरामद और बरामद भी करते थे। यहाँ से सील्स भी मिली हैं, जिन मोहरें जिन्हें हम कहते हैं सील्स मिली हैं, और इसके अलावा तांबे और कांसी की चीज़ें भी मिली हैं। लेकिन ये तांबा और कांसी खुद नहीं के इस्तेमाल खुद नहीं करते थे, बल्कि इसको दरामद करते थे। इनके रवाबित, तजारती रवाबित जो थे वो अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान और ख़ुरासान तक थे। खुराक। वादी सिंध के लोग खेती बाड़ी से भी आगाह थे। यहाँ के लोग गंदम, जौ और कपास काश्त करते थे। जो गंदम, मछली और खजूर इनकी खुराक थी। इनके एविडेंस में जो खुदाई की गई आसार से हमें खजूर की गुठलियाँ और मछलियाँ पकड़ने का सामान भी मिला है। अनाज ज़ख़ीरा करने के लिए इनके गोदाम भी बनाए जाते थे। जानवर। वादी सिंध के लोग भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जानवरों का इस्तेमाल करते थे। मछली, भैंस, खरगोश, हाथी, गीदड़ और शेर भी इस दौर में पाए जाते थे। अब इसमें आप कुछ पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आर्ट से रिलेटेड इनके एक डांसिंग, जो ब्रॉन्ज़ का बना हुआ एक डांसिंग मुजस्मा भी मिला, जिसके बारे में पता चलता है कि ये आर्ट और फ़नून लतीफ़ा वगैरह से भी इनका लगाव था, पोइट्री से लगाव था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। वादी सिंध की तहज़ीब का ज़वाल। अब ये डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली कैसे हुआ, अब इसके बारे में भी कोई हम ठोस बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वादी सिंध की तहज़ीब जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई, आबो हवा तब्दील हो गई। कुछ कहते हैं कि फ्लड आया, सैलाब आया और उसने पूरी इस तहज़ीब को ख़त्म कर दिया। और कुछ कहते हैं कि वस्ती एशिया से आने वाले आर्या जो लोग थे वो इसके ज़वाल का सबब बन गए। कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जंगलात जो थे वो ख़त्म हो गए और वहाँ से लोगों ने हिजरत कर ली। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है।